Very good morning, class 12. Welcome to online chemistry class. तो बेटा हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस का जो यूनिट है क्लास 12 का, तो जो रनिंग पे हमारा बेटा केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगति चैप्टर चल रहा है और आज भी बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार बेटा आपके आगे पोर्शन के लिए भी और क्लास 12 के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, लास्ट वीडियो जो लेक्चर हमारा बेटा 5th 6 जो है उसमें जीरो ऑर्डर इक्वेशन आपको बताया था। लेक्चर या पार्ट 5th and 6 में हमने पढ़ी थी जीरो ऑर्डर इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ of zero order equation. Now today's we are discussing about the new topic integrated rate law of first order equation. ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्युत्पन्न हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली वी नाउ दैट व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई। एक ऐसी इक्वेशन वह अभिक्रिया जिसमें ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो। ऑर्डर यानी n से अगर हम ऑर्डर को डिनोट करते हैं तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। n इज इक्वल टू 1 हो, जिसका ऑर्डर 1 होगा वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती है, ठीक है। अर्थात जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मान लो ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर यानी उसके प्रथम घात के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है रेट। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का जो वेग होगा, जो रिएक्टेंट है अभिकारक है उसका कॉन्सेंट्रेशन की फर्स्ट ऑर्डर यानी सांद्रण की प्रथम घात, ठीक है, प्रथम पावर फर्स्ट ऑर्डर के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कहलाती है। दैट्स क्लियर। ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी। अब हमने वो हमको इक्वेशन से क्या करना है बेटा, एक ऐसी इक्वेशन लेनी है जिससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ को एक डेरिवेशन करते हुए एक फॉर्मूला डिनोट करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, एक ऐसी इक्वेशन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। यू वॉच केयरफुली, ओके। सपोज दैट, माना कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ओके। ए गिब्स मान लो बेटा क्या है, प्रोडक्ट, ओके। ए गिब्स प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहां से हम मान लेते हैं, लेट्स स्टार्ट कि सपोज दैट माना इस अभिकारक ए का, ठीक है, अभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण यानी इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो कुछ भी ए का, अभी जो रिएक्टेंट है ए, इसका जो प्रारंभिक सांद्रण है बेटा यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मान लो स्मॉल ए मान लेते हैं, ए है, ठीक है। टी समय बाद यानी कुछ टेकन टाइम टी लिया, ये टी इजिकल टू 0 समय पे था, ठीक है, जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो टी समय बाद यानी जब टेकन टाइम लिया, टी समय बाद इस ए का यानी रिएक्टेंट जो ए है इसके क्या हो जाते हैं बेटा, एक्स मोल प्रति लीटर, एक्स मोल मान लो, एक्स मोल प्रति लीटर, एक्स मोल क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टी समय बाद ए के एक्स मोल अपघटित होकर, डिकम्पोज होकर, अपघटित होकर के ये अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, अब प्रोडक्ट भी बना देते हैं। तब इसका फाइनल यानी तब इसका ए का अंतिम सांद्रण बोलो यहाँ पे, या जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, भाई फर्स्ट ये था, अब इससे एक्स मोल डिकम्पोज हो गए, तब क्या बनेगा, एक्स मोल डिकम्पोज हो गई, क्या होगा, इससे इसको माइनस करेंगे ना, ए फर्स्ट था उससे माइनस कितना हुआ यानी कितने डिकम्पोज हो गए, इससे एक्स, तो माइनस एक्स, ए माइनस एक्स होगा। अभी देखो आप, अब इससे समझो, ये रिएक्शन थी, ए गिव्स पी, टी इजिकल टू क्या था बेटा, 0 समय पे, टी इजिकल टू 0 टाइम था, तब इसका प्रारंभिक जो कॉन्सेंट्रेशन था क्या था, स्मॉल ए, तब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा होगा,
0, ये ए मोल था, ए मोल प्रति लीटर, ये बोल दो प्रति लीटर मान लो, ठीक है। तब इसका 0 रहा होगा। सपोज दैट टी इज इक्वल टू टी टेकन टाइम, कुछ टेकन टाइम टी लिया, तब इसके कितने मोल बेटा, एक्स मोल डिकम्पोज हो गए, एक्स मोल, ठीक है, एक्स मोल डिकम्पोज हो जाते हैं, और तब इसका सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स मोल। इसमें भी कुछ वृद्धि हो जाएगी ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, टेकन टाइम टी पे। तो तब वेग इक्वेशन से सीधे हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं बेटा। अब देखो, मैंने आपको जीरो ऑर्डर इक्वेशन में लास्ट वीडियो में आपको पता होगा 2 लॉ लगाए थे, फर्स्ट डिफरेंशियल रेट लॉ एंड दूसरा रेट लॉ। उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ भी कर सकते हैं, मैं आपको वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पहले हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो किससे, वेग समीकरण से, फ्रॉम रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन, ठीक है, वेग समीकरण से। वेग समीकरण क्या होती है बेटा, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अब रेट इक्वेशन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो जो अभिक्रिया का वेग है उसके सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका करना है, ए माइनस एक्स का। क्लियर हो गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, ड्राइव करो। रेट को क्या लिख सकते हैं बेटा, अब जिसके सापेक्ष हो रहा है, जिसके सापेक्ष हो रहा है, इट मीन्स जिस टर्म्स में हम ले रहे हैं, ए का टर्म्स एक्स मोल में ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स। साइन किसका लगेगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टेकन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स, दैट क्लियर, ए माइनस एक्स। अब डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व करते रहो। प्रोपोर्शनल की जगह क्या जाएगा, प्रोपोर्शनल की जगह हम क्या ले लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे, माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। ये इक्वेशन आ गई बेटा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। वेयर इज के, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है, ओके, ये रेट कांस्टेंट हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को कुछ निम्न प्रकार लिखते हैं, इट मीन्स थोड़ा चेंज कर देते हैं, निम्न प्रकार लिख देते हैं। इट मीन्स ए माइनस एक्स डी टी को ऊपर ले जाते हैं और ए माइनस एक्स को थोड़ा नीचे लेके आते हैं, ठीक है। चेंज ये करना है, ए माइनस एक्स को नीचे और डी टी को ऊपर लेके जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं इसको, क्योंकि रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट में बेटा चेंज हो रहा है ना, तो इसमें डी एक्स अपॉन नीचे क्या लेके आए, ए माइनस एक्स, ये लेके आ जाएंगे, इक्वल टू के डी टी। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया, सेकंड। अब इस सेकंड डिकम्पोजिशन में, सेकंड पोर्शन में इसमें क्या करेंगे हम, तो ये सेकंड इक्वेशन में हम, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इससे आगे देखो, इससे आगे कैसे ड्राइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, इसको थोड़ा चेंज किया तो इस प्रकार से आगे। अब इसको थोड़ा ड्राइव करने के लिए आगे बेटा इसमें क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले मैंने बताया आपको, मैं जनरल क्योंकि हमने बहुत डीपली नहीं जाना है समाकलन पे, मैं जीरो ऑर्डर में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। जहाँ जहाँ यूज होगा, जो फॉर्मूला यूज होगा, हम डायरेक्टली वहाँ बताते रहेंगे, ओके। तो पोर्शन क्या है इसका, समाकलन, इसका इंटीग्रेशन हम करें। यहाँ पे पूर्ण भी कर सकते हैं और आंशिक रूप से भी कर सकते हैं, ठीक है। पूर्ण हम करने के लिए बेटा मैं अलग से ड्राइव भी करूँगा, अलग से वीडियो भी बनाऊँगा सेकंड उसमें, ठीक है। तो इसका क्या कर देते हैं, समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का क्या कर देंगे, समाकलन कर देते हैं। तो करो समाकलन इसका, इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। इसमें बेटा के को बाहर और माइनस का साइन बाहर लेके आओ, माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू के क्या आ जाएगा, डी टी। अब पोर्शन में होता क्या है, अब सबको पता है, जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, इंटीग्रेशन को, डिफरेंशिएशन खत्म करना हो तो क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को खत्म कर देता है, जिसके सापेक्ष है वो भी यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो ये पोर्शन अगर यहाँ से इंटीग्रेशन ये हटेगा तो यहाँ पे माइनस वन अपॉन ए माइनस एक्स ये ले सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ड्राइव कर दूंगा
तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन बेटा इंटीग्रेशन को खत्म करेगा, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन को खत्म करेगा, केटी बचेगा। और हटाया है तो बेटा क्या लेते हैं हम फिर इसको, जब इंटीग्रेशन हटता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी एक आगे लगा लेते हैं। बस कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को खत्म कर रहा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को खत्म कर रहा है। तो यहाँ बचा क्या, डायरेक्ट 1/a-x न लिखते हुए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ बच गया a-x। लेकिन मैंने यहाँ पे अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगाने वाला हूँ, एक लॉग का फैक्टर लगाने वाला हूँ। ठीक है, लॉग का फैक्टर लगाने वाला, पहले लगा देता हूँ फिर बाद में समझाऊंगा। ठीक है, क्या लिखते हैं, तो डैश मैंने एक लगाया बेटा, इंटीग्रेशन हटाया, डिफरेंशिएशन से कटा, ln यहाँ बच गया a-x इक्वल टू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म, क्या बच गया, kt, ये बच गया। अब इंटीग्रेशन हटा तो उसका कांस्टेंट ले लेंगे i, इक्वेशन ये बन गई बेटा आपकी थर्ड। वेयर इज i, i क्या है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके i। अब i थोड़ा हम ln को समझते हैं इस पोर्शन में बेटा, मैं अलग से समझा देता हूँ। वेयर इज ln है बेटा, अब जिन्होंने पोर्शन समझा होगा, लॉग वैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स में, ये सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा देखा है पोर्शन को। ठीक है, मैथ्स वालों को वैसे पता होगा। तो ln एक फैक्टर है बेटा, मैं बता दूं आपको, फैक्टर है किसका, लॉग का, एक लॉग का गुणक है। लॉग का एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम लॉग लेने से पहले, लॉग कहीं पे भी लो उससे पहले लिख सकते हैं। ln बेस e इक्वल टू ln बेस 10, ये ln बेस e, ln बेस 10, ये एक ही चीज़ है। इसी तरह से बेटा ln इज इक्वल टू लॉग बेस e, ये इक्वल टू लॉग बेस 10, ये होता है पोर्शन, ये एक ही चीज़ है। आप चाहे तो लॉग बेस 10 लो, लॉग बेस ई लो, या ln ले लो, या इनको जनरली बेटा इन दोनों को लॉग भी लिखते हैं कहीं कहीं सीधे, तो इसका मतलब एक ही चीज़ है, लॉग बेस 10 या लॉग बेस ई। हम जब जनरल लिखते हैं तो लॉग भी लिख देते हैं, एक ही चीज़ है। तो इन्हीं का बेस होता है, एक फैक्टर है ln, जिसको हम ले सकते हैं। बस सिर्फ log 10 कहीं पे यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ एक टर्म्स भी इस्तेमाल करना पड़ता है। log बेस 10 के साथ एक वैल्यू भी आती है 2.303, ये पोर्शन log बेस 10। log बेस ई या ln लेंगे तो तब तक ये वैल्यू नहीं आएगी, जैसे log बेस ई को log बेस 10 में लिखेंगे तो log बेस 10 के साथ बेटा 2.303 वैल्यू भी लिखनी होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ लॉग का टर्म्स है, लॉग का टर्म्स है। भाई यूज़ कैसे करते हैं, क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कुछ पोर्शन मैंने बताया था, यहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ बता देंगे। तो बस ln लगाया है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में बेटा इंटीग्रेशन के साथ हमने लॉग भी लेना है। जीरो ऑर्डर में कहीं लॉग नहीं लेते हैं, ln टर्म्स वाला यूज़ नहीं करते हैं, बस इतना अंतर है जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में। तो इसमें ln वाला टर्म्स यूज़ किया है, इट मीन्स हम आगे कहीं ना कहीं इसमें लॉग का फैक्टर यूज़ करने वाले हैं, लॉग यूज़ करने वाले हैं। i इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। अब i बेटा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म किया है हमने, कांस्टेंट जोड़ा है, तो जो कांस्टेंट जोड़ा है तो इस कांस्टेंट को हटाना भी है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इफ, यदि हम क्या कर देते हैं, इसके फाइनल उस पर चलो, a-x, इसमें x इज इक्वल टू x कब डिकम्पोज हुआ था, फर्स्ट में जब जीरो था, तो x इजिकल टू जीरो कर देते हैं, x मोल इजिकल टू जीरो, और टेकन टाइम भी तब क्या कर देते हैं, जीरो। इसके फाइनल पे चल दो सीधे, सॉरी इनिशियल पे चलो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे x इजिकल टू जीरो जब रहा होगा तो t इजिकल टू जीरो था। तो इफ x इजिकल टू जीरो, t इजिकल टू जीरो, सो दैट रखो इसमें वैल्यू माइनस ln a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इजिकल टू k इंटू टी की वैल्यू क्या है, जीरो, प्लस i, तो k इंटू जीरो यानी जीरो हो गया, माइनस ln a माइनस जीरो यानी माइनस ln a। तो i की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ हम देख लेंगे। तो वेर इज i इजिकल टू, यहाँ लिख देते हैं i इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस ln a, इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। i की वैल्यू ये आई है ln a, i की वैल्यू आई है माइनस ln a। इस वैल्यू को क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन में थर्ड में यहाँ पे पुट कर देंगे, नहीं करना है, यहाँ से i की वैल्यू माइनस ln a, ये यहाँ पे प्लस की जगह i की जगह यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। तो पुट वैल्यू करो, वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा माइनस ln a माइनस एक्स इजिकल टू
के टी, ये माइनस प्लस, तो ये लिख देंगे प्लस माइनस एल एन ए, ये आ गया। तो आगे सॉल्व करते रहेंगे, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस माइनस एल एन ए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे बन गई इस पोर्शन में, इक्वेशन 5th। अब इसको भी आगे चेंज हम थोड़ा कर देते हैं, तो चेंज क्या करेंगे, के टी इज इक्वल टू, के टी लेना हो, अब ये इक्वेशन 5th होगी, इसमें के टी निकालना हो तो बेटा, और के टी इज इक्वल टू, के टी यही है, ये माइनस एल एन ए माइनस एक्स आगे आएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया, इस पहले लिख देता हूँ मैं, एल एन ए माइनस, ये क्या हो गया, एल एन ए माइनस एक्स। एक इक्वेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आगे आगे बताता रहूँगा आपको, बस फिलहाल आप इक्वेशन देखते रहो, ठीक है। एल एन, अब एल एन इससे पहले मैं चेंज करूँ बेटा, तो यहाँ पे एक लॉग का एक फैक्टर यूज़ करना है हमने। लॉग का एक फैक्टर होता है कि लॉग बेस ई जो भी है, लॉग बेस एम माइनस एन या एक्स ए माइनस बी जो भी लिखना है आपने, एम माइनस एन, लॉग एम माइनस एन बाई क्या होता है बेटा, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, एक फॉर्मूला होता है, ये लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग एम अपॉन क्या हो जाता है, एन, ये, तो ये फॉर्मूला देखो यहाँ अप्लाई करना है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू लॉग, दोनों जगह कॉमन हो गया, एल एन ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, इक्वेशन 7, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब लॉग को एल एन इज इक्वल टू क्या करने पर, लॉग बेस ही लो या लॉग बेस सीधे 10 ले लो, लॉग बेस 10 2.303 ये ले लेंगे लेने पर, तो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स। अब हम ड्राइव करने वाले हैं, के टी इज इक्वल 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, टी को नीचे ले जाएंगे, अब ड्राइव हो तो गया। वेग इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब वेग के लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई करना था, तो के टी इज इक्वल टू, ये टी को नीचे लेके चले जाओ, ड्राइव हो गया, तो लास्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन नीचे आ जाएगा टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, दैट्स इट। तो ये आपका बेटा 7 8, इक्वेशन 8 इज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर क्या है, इक्वेशन है, इक्वेशन 8 ही फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, दैट क्लियर। इसी को थोड़ा हम अब फाइनल इनिशियल क्या लिया था, माना सपोज दैट, माना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया था हमने यहाँ पे, यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया था बेटा फर्स्ट ऑर्डर में, इसमें इनिशियल क्या लिया था, स्मॉल ए, ठीक है, अंतिम क्या बना था, ए माइनस एक्स। थोड़ा चेंज कर देते हैं, देखो ये माना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ए का, ए नॉट मान लो, ठीक है, टेकन टाइम टी इज इक्वल टू, यानी टी टेकन टाइम में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, सपोज दैट मान लो ए हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन देखो 7, ठीक है, कैसे चेंज कर देंगे हम 7 को या इस इक्वेशन को, देखो क्या बना है, के टी इज इक्वल टू एल एन, ए क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, बस चेंज यही तो है, इनिशियल है फाइनल है, यहाँ पे इनिशियल फाइनल है, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन क्या बोल सकते हैं हम, 7 से 7 कैसे चेंज करेंगे, के टी इज इक्वल टू एल एन, ऊपर से क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन ए, बस ये लिख देंगे, ए नॉट अपॉन ए, ये लिख सकते हैं। ये इस इक्वेशन को देखो कैसे ड्राइव कैसे चेंज कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को, के इज इक्वल टू, ये देखो के इज इक्वल टू बाकी सेम 2.303 अपॉन ये आ जाएगा टी, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 लिखो, यहाँ पे न लिखो, एक ही चीज़ है, लॉग ए नॉट बाई ए, बस। अब ए नॉट क्या रखा है हमने, जो सिंपल न्यूमेरल्स है, कुछ वो लिखा है, नथिंग एल्स, कुछ भी आप रख सकते हो, आर नॉट रखो, आर रखो, कई बार आर के रूप में आ जाता है, कैपिटल आर रिएक्टेंट, आर नॉट बाई आर, बस। तो इसी के रूप में अगर हम स्टार्ट से भी लेके आ सकते हैं, या तो ऐसे ड्राइव कर दो, फर्स्ट पूछता है ये ऐसे ड्राइव कर दो, अब इसी को हमने स्टार्ट से लेके आना है, तो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं सीधे मैं आपको बता दूँ, मैं आपको ड्राइव नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊँगा, यहीं पे रख दो, ए का
फाइन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट कर दो, यहाँ पे टी के बाद एक्स ए कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 0, ए नॉट की ए की पावर 0 हो जाएगी, ए की पावर आती रहेगी, तो यहाँ ए माइनस एक्स की जगह ए ऑलरेडी आता रहेगा, तो ड्राइव लास्ट में कौन सी ड्राइव हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन ड्राइव हो जाएंगी। तो आई होप स्टूडेंट आप ये समझ गए होंगे, ये क्लियर हो गई होगी। एक दो बार इस वीडियो को देखो, ठीक है, और फाइनली तब जा करके इनको समझो। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, तो जैसे हमने अभी ऊपर देखा ना, फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लो है, तो इसका ये फर्स्ट पेज है। देखो यहाँ से स्टार्ट कर रखा है, ए गिव्स प्रोडक्ट है, फिर हमने रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स की है, बिकॉज उसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उससे ए ले लिया और टी टाइम टेकन लिया, एक्स मोल डिकम्पोज हो गए, इसलिए ए माइनस एक्स ले लिया। वो सीधे सीधे इस पेज नंबर फर्स्ट पे शो हो रहा है। ओके, नाउ इज द पेज नंबर सेकेंड। आगे देखेंगे हम पेज नंबर सेकंड पे उसकी पूरी डेरिवेशन है, फिर उसको किस तरह से हमने ln में कन्वर्ट किया ऊपर, ठीक है, पेज पूरा शो हो रहा होगा। फिर आई जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया है, फिर आई को हटाना है, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन को ख़त्म करेगा, और फिर आई को हम जोड़ देंगे वहाँ पे, ln एक लॉग का फैक्टर भी साथ में लेंगे, फिर ln को लास्ट में चेंज कर देंगे, और आई को हटाने के लिए क्या किया बेटा, एक्स उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाओ, x इजिकल टू 0 t इजिकल टू 0 ले लेंगे, तो आई की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ आई किसी इक्वेशन में रख देंगे तो kt उससे निकल जाएगा, फिर लास्ट में ln चेंज कर देंगे, तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन होगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की वो क्या आएगी, ये बन के आ जाएगी ऊपर लास्ट पेज पे, है ना। ये इस तरह से उसे इक्वेशन आ जाएगी, k इजिकल 2.303 t log a नॉट बाई ए नॉट इज अ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और a क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके लिए। ओके स्टूडेंट, तो इसको बेटा आपने जनरली एक दो बार देखना है और फिर समझना है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी वीडियो